ये लो कार्तिक, जल्दी से इसे बास्केट में डालो। मुझे पता था कि कार्तिक बॉल को बास्केट में डाल ही देगा। ये नैना है जो कार्तिक को बहुत पसंद करती है। मुस्कान, क्या तुम कार्तिक को पटाने में मेरी मदद करोगी? मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। देख लो, मैं इसके बदले में तुम्हें आज डिनर पर लेकर चलूंगी। मैं अपनी बेस्टी के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन याद से मुझे डिनर पर लेकर जरूर चलना। डिनर के नाम पर मुस्कान मेरी मदद करने के लिए मान जाती है। कार्तिक को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और उसका एक दोस्त भी है जो बहुत सुंदर है। वो खेलने के बाद ये ड्रिंक पीता है तो तुम पहले ही उसे जाकर दे देना। मेरी बात मानकर नैना अगले दिन उन दोनों को ड्रिंक जाकर दे देती है। क्या हम लोग इस रविवार को डिनर पर चल सकते हैं? ठीक है, हम आपसे रविवार को मिलते हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और सारी बात जाकर मुस्कान को बता देती हूँ। कार्तिक वहाँ बैठा है तो तुम जाकर ये लेटर दे देना। ये लेटर मेरी दोस्त ने दिया है क्योंकि वो आपको पसंद करती है। मुस्कान, वो देखो कार्तिक आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। तुम दोनों अपने प्यार का इजहार करो, तब तक मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मुस्कान? माफी चाहूंगा नैना, मुझे तुम्हारी जगह मुस्कान पसंद है। तुम अगर मुस्कान को पसंद करते हो तो फिर मुझे कौन करता है? तुम्हें विशाल पसंद करता है। मुझे शुरुआत से ही नैना बहुत पसंद थी। नेहा, क्या तुम सच बोल रही हो कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए ही है? हाँ सुप्रिया, और अगर तुम कंपनी को जुर्माना नहीं दोगी तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अगर मैं E110 कंपनी के मालिक से बात करूं तो वो मेरा कर्जा माफ कर देंगे। हाँ, और मैंने सुना है कि इसके मालिक बहुत दयालु हैं। ये देखो, कल उनके घर में कॉकटेल पार्टी है और उन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर की भी जरूरत है। मुझे उनसे बात करनी होगी। ये E110 कंपनी के मालिक वरुण हैं जो आज ही आए हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं पहचान पा रहा था। आप बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम्हें मेहमानों से बात करने की तमीज नहीं है? ये मेरा दोस्त है और इसे मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। ठीक है मैडम जी, आप लोग जा सकते हैं। सुप्रिया, हम तुम्हें इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं देंगे। ये लड़की जहाँ भी आती है मेरा दिन खराब कर देती है। तुम पहले ही कर्जे में डूबी हो और यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनने आई हो। मैं अभी वरुण को कॉल करती हूँ, वो आते ही तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मेरी बेइज्जती देखकर आखिर में वरुण अपनी असलियत बता देता है। मेरे इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर सुप्रिया बनने जा रही है। ये सुनते ही माया के होश उड़ जाते हैं। तुम और तुम्हारे पति को मैं अभी नौकरी से निकालता हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे प्रोडक्ट में मिलावट करते हो। मुझे जिस पल का इंतजार था वरुण ने उसे सच कर दिया। आज मुझे पीरियड्स हो गया था जिसकी वजह से मेरा पेट काफी दर्द करने लगता है। सागर, मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम लड़कियों को हर महीने इस दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दर्द से आराम पाने के लिए मैं तुम्हारे पेट को हल्का दबा देता हूँ। तुम ज्यादा अपने आप को डॉक्टर मत समझो और यहाँ से चले जाओ। सुहानी, कल तुम्हें एक रियलिटी शो में भाग लेना है तो जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। ये शो कल सुबह से चालू होने वाला है। सुबह होते ही मैं सागर के साथ शो में भाग लेने के लिए चली जाती हूँ। ये लड़की तो सुहानी है। मैंने सुना है कि इसके चाहने वाले बहुत हैं, तो ये इस शो को आराम से जीत जाएगी। इस प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको सबसे पहले एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम का नाम सुनकर ये सभी लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं। आप लोगों को चीनी को पिघलाकर जानवर बनाना है और वो भी अपने हाथों की मदद से। ये काम तो गांव में रहने वाले लोग करते हैं ना कि हम। ये हमारे चीन की पारंपरिक हाथों से बनाने वाली एक कला है जो चीनी की मदद से बनती है। मैं तुम्हें पहले इससे एक ड्रैगन बनाकर दिखाती हूँ। लेकिन ये तो मैं हाथों की जगह अपने पैरों से भी बना सकती हूँ। तुम थोड़ा इंतजार करो और फिर सूखने के बाद देखना कि ये कैसा दिखता है। मेरी प्रतिभा को देखकर जज मुझे इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं। तुम्हें कौन कह रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है तो कल उसे हमारी पार्टी में लेकर आना। लेकिन मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊंगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरा इतना सुंदर कटोरा तोड़ दिया। इस बच्चे को अगर मैं पार्टी में लेकर चलूंगी तो सबको लगेगा कि ये मेरा बच्चा है। बेटा, तुम एक दिन में कितने रुपए कमा लेते हो? 500 रुपए तक। मैं इसके दुगने पैसे दूंगी, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। दीदी, मैं अभी एक छोटा बच्चा हूँ और ये सब काम नहीं कर सकता। तुम्हें बस मेरा बेटा बनने का नाटक करना है और ये लो अपने पैसे। तुम इससे कोई अच्छा सा सूट खरीद लेना और मैं तुम्हें कल अपनी सुपर कार से लेने के लिए आऊंगी। छोटे राजकुमार, तुम फिर से यहाँ बैठकर भिखारी बनने का नाटक कर रहे हो। जल्दी से हमारे साथ चलो। मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक लड़की ने अपना बेटा बनने के लिए पैसे दिए हैं। मुझे कल उनके साथ एक होटल में जाना है जहाँ पार्टी है और वो मुझे लेने आएंगी। पार्टी में पहुँचते ही सब लोग मुझसे उस बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। तुमने इस लालची बच्चे को कहाँ से लाया है और वो तुम्हारा पति कहाँ है? ये मेरी माँ है और मैं इनकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बच्चा बोल भी किसे रहा है जिसका पति 20 करोड़ की घड़ी पहनता है? मेरे पापा भी एक कंपनी के मालिक हैं जो अरबों में खेलते हैं। और उसका वो बाप मैं ही हूँ। रागिनी, जल्दी से हमें चाय दो। आपकी चाय आ चुकी है। मेरे चाय देने का तरीका देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि इस तरह चाय आपको कोई नहीं दे सकता। ये चाय है या कुछ और? क्या तुम यहाँ कलाबाजी करने आई हो? भाई, ये चाय तो सच में बहुत लाजवाब है। आपकी बेटी की खातिरदारी से मैं बहुत खुश हो गया हूँ, इसलिए आज से हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो आज मुझसे मिलने के लिए आया है। मिस्टर राघव, आप इस कंपनी में क्यों आए हैं? मुझे रागिनी से मिलना है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। भेष बदलने के बाद लग रहा है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। सुनो लड़के, इस फाइल को जल्दी करके दो। मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमसे नहीं होगा तो जाकर टॉयलेट साफ करो। अपनी बेटी के सामने अंकल ने इज्जत खराब कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूँ। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और आज तुम मिल गई। अरे जल्दी हटो, कस के लगी है। लेकिन यहाँ तो कुछ और चल रहा है। तुम लोग लगे रहो, मैं दूसरे में चला जाता हूँ। तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए आना पड़ा। तुम कसम खाओ कि अब मुझे परेशान नहीं करोगे, वरना दोबारा तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जी मैडम, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। इस तरह मैं राघव के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाती हूँ।
तुम झूठ बोल रही हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, और अगर है तो कल उसे मेरे बर्थडे पार्टी में लेकर आना। मैं अब बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरी किसी भी लड़के से बात नहीं होती। ये लड़का मुझे दिखने में काफी सुंदर लग रहा है, तो क्यों ना इसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर चलूं। सुनो, तुम ये काम करके कितने रुपए कमा लेते हो? दिन के 500 रुपए तक। मैं तुम्हें एक दिन के 2000 रुपए दूंगी, लेकिन बदले में मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। ये लो अपने पैसे, और कल मैं तुम्हारा राज होटल के बाहर इंतजार करूंगी। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई। आप इतनी सुबह सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? मुझे आज कुछ काम है, लेकिन आज तो हमें 300 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के लिए साइन करने जाना है। मैं आज नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक लड़की ने 2000 रुपए में खरीद लिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सुंदर बनकर आओगे। देखो मैडम, मैं कैसा लग रहा हूँ? जल्दी से तुम मेरी स्कूटी पर बैठो और मुझे वहाँ लेकर चलो। सोनाली मुझे कल बोल रही थी कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी। आएगी नहीं, वो लेकर आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़का किराए पर आया है। इससे अच्छा तो मेरा पति है जो शंगलिन कंपनी के मालिक हैं। उस कंपनी का मालिक ये नहीं बल्कि मैं हूँ। मोनिका अपने पति के बारे में झूठ बोल रही थी, क्योंकि उस कंपनी का असली मालिक ये सुशांत था। आज केशव की शादी थी, जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं इतनी खूबसूरत होकर तुम जैसे अंधे आदमी से शादी नहीं कर सकती। केशव, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि प्राची सिर्फ मुझसे प्यार करती है और शादी भी मुझसे ही करेगी। तुम जैसे गरीब आदमी से कोई भी शादी नहीं करेगा। मुझे केशव से शादी करनी है। क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ? तुम्हारी जोड़ी सच में स्वर्ग से बनी है। एक अंधा तो दूसरी पागल। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम काजल है। छोड़ो, प्राचीन से बात ही करना बेकार है। केशव, मैं इस कूड़े को बेचकर तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। पुनीत, ये तो वही केशव है जो अपनी पत्नी के साथ कूड़ा चुन रहा है। वो लोग आते ही हमारी बुराई करने लगते हैं और मेरे पति को धक्का देने लगते हैं, जिससे मैं गुस्सा होकर उन्हें मारकर भगा देती हूँ। केशव, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं खुशी से गुलाब लेने जा ही रही होती हूँ कि तभी नीचे गिर जाती हूँ, और फिर मुझे याद आता है कि मैं केशव की कंपनी की मालकिन हूँ। तुम ऐसे अचानक बदल कैसे गई? मुझे हमारी कंपनी को उन दोनों से बचाना होगा। तुम गरीब को इस पार्टी में किसने बुलाया? मैं अब तुम्हारी जगह इस कंपनी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ, तो जल्दी से तुम चले जाओ। अध्यक्ष बनने से पहले तुम दोनों को इस कंपनी से निकाला जाता है। हे भगवान, बचा ले मुझे। रागिनी, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई काम है? मम्मी, आप मेरी कंपनी में क्या करने आई हैं? मैं यहाँ तुम्हारे लिए लड़के ढूंढने आई हूँ, क्योंकि तुम कब तक कुंवारी रहोगी? लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन से लड़के पसंद है? मम्मी, मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है। तुम लोग जल्दी से मेरी बेटी को अपना व्हाट्सएप नंबर दो। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी शादी करने को तैयार नहीं है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए थे कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। देख रहे हो सब लोग कैसे ये मेरी बेटी मेरा बात नहीं मान रही है। मम्मी, अब चुप हो जाइए। हम ये सारी बातें घर पर भी कर सकते हैं। इस लड़की को अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। लोगों के काफी ताने सुनने के बाद आखिर में मुझे एक लड़का मिल ही जाता है। मम्मी, ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। बेटी, तुम उस लड़के के साथ कहाँ जा रही हो? तुम मुझे इधर क्यों लेकर आई हो? इस कार्ड में पूरे 50 लाख रुपए हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतने सारे पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी शादी रुकवाने के लिए आखिर में एक लड़के को पैसों से खरीद लेती हूँ। अब ये नकली शादी की कार्ड अपनी मम्मी को भेज देती हूँ। बेटी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। ये सब मैंने जानबूझकर किया है ताकि मैं शादी से बच सकूं। राज, चलो आज हम साथ में जश्न मनाते हैं। ये हमारी क्लास की टीचर संध्या मैम है, जिनको नींद बहुत आती है। संध्या, तुम हमेशा कबूतरों की तरह सोई क्यों रहती हो? कौन कह रहा है कि मैं सोई थी? पूरी क्लास तुम्हारे पढ़ाने का इंतजार कर रही है और तुम सोई रहती हो। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक टीचर हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। चलो सारे बच्चे तैयार हो जाओ और अपनी अपनी किताबें खोल लो। मैंने जो आप लोगों को कल याद करके लाने के लिए बोला था, वो अब मुझे सुना दो। लेकिन हमने तो कुछ भी याद नहीं किया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरी नींद की वजह से पीरियड खत्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ। बड़ी अजीब टीचर है। पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि क्लास में ऐसे बनकर मत आया करो। तुम कहीं से भी पढ़ने वाली लड़की नहीं लगती। पूजा, आप तो दिखने में काफी सुंदर हो। क्या मुझे भी अपनी सुंदरता का राज बता सकती हो? संध्या, तुम उस लड़की से ज्यादा बात मत करो। पूजा, चलो आज मैं आपको अपने घर पर खाना खिलाती हूँ। मैडम, आप उसे नहीं जानती कि वो अपने जैसे बच्चों को कैसे सुधारती है। लेकिन वो पूजा को कभी नहीं सुधार पाएगी। वो तो आपको कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगा। पूजा को आखिरकार मैं एक अच्छी लड़की बना ही देती हूँ, जो अब क्लास में स्टूडेंट बनकर आती है। मैम, क्या मैं आज अच्छे से तैयार होकर आई हूँ या नहीं? आप तो आज पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। मतलब कि प्यार से कोई भी स्टूडेंट सुधर सकता है। मैंने मोबाइल लॉकर में रख दिया है, और ये मैं तभी दूंगी जब आप लोग मुझे अपना होमवर्क करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक आप होमवर्क पूरा कर लेना। ठीक है, हम समझ गए। जाने से पहले टीवी का केबल निकाल दो। तुम सही कह रही हो, वरना ये टीवी देखने लगेंगे। हमने बच्चों को काफी होमवर्क दे दिया है, जिसे करने में उन्हें टाइम लगेगा। मतलब कि आज हम लोग देर रात तक बाहर घूम सकते हैं। आज सच में बाहर बहुत मजा आ गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तुम्हारे बच्चों ने पड़ोसी के मोबाइल से कॉल करके बुलाया है, क्योंकि तुम दोनों बहुत देर से गायब थे। तुम लोग अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैंने सोच लिया है कि आज से इन बच्चों की देखभाल मैं करूंगी। मम्मी, मुझे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए 200 रुपए चाहिए। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मौसी, सचमुच हमें 200 रुपए चाहिए। बच्चों, मेरे पास आ जाओ। आज पैसे आपकी दादी माँ देगी। ये पैसे आप लोग एक दूसरे में बांट लेना। आप बहुत अच्छी हैं दादी माँ। इस बार तुम दोनों ने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने मिलकर इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया, तभी ये इतना अच्छा कर पाए। लेकिन आपने तो पढ़ाने के हमसे पैसे लिए थे। यहीं पर हमारी चोरी पकड़ी जाती है। लगता है कि
क्योंकि हम लोग पेरेंट्स मीटिंग के लिए लेट हो गए। हमें जल्दी ही क्लास में पहुंचना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने का एक ही तरीका है कि उन्हें मोबाइल से दूर रखो। सौभाग्य से हम लोग लेट नहीं हुए। आप लोग आज फिर से इतनी देरी में आए? ये सुनते ही सब लोग हमारी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। राखी और चीकू की माँ, आप लोग अगली बार से समय पर आने की कोशिश करें। टीचर की बातें सुनते सुनते हमें नींद आने लगती है। यहाँ पर किसी दीपिका नाम से पार्सल आया है। जी हाँ, वो पार्सल हमारा ही है। क्लास में खाना कौन ऑर्डर करता है? माँ बनने के बाद भी ये बच्चों की तरह करते हैं। छोड़िए, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। मैं कह रहा था कि आप अपने बच्चों को खाना समय पर दें और उन्हें जल्दी सुलाएं। मैंने आज आपको चीकू के बारे में बताने के लिए बुलाया था, जो क्लास के समय खाना खाने लगता है और बच्चों को परेशान करता है। बेटा, तुम्हें पढ़ाई के समय खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसे में क्लास डिस्टर्ब होती है। राखी भी कम नहीं है, ये अपनी जगह से उठकर एक लड़के के पास चली जाती है। टीचर, आप गलत सोच रहे हैं। ये अभी एक छोटी बच्ची है। माँ, आप सही कह रही हैं क्योंकि मैं और प्रिंस एक अच्छे दोस्त हैं। प्रिंस, ये तो वही लड़का है जो बहुत शैतान है और गाली भी देता है। मतलब कि हमें राखी को उससे अलग करना होगा। टीचर, आप मेरी बेटी को उस प्रिंस से दूर रखना और तुम भी उसके पास मत जाना। मैं इनके चक्कर में पागल हो जाऊंगा। तुम घर पर आज पिटोगी।